गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं रविश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ईसीई, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर से। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं या स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर और इंटरफेस। ये जो है बी फिफ्थ सेमेस्टर में 4 ब्रांचेस पढ़ती है, ईसीई, सीएसई, डबल ई और ट्रिपल ई। तो आइए चलते हैं, इसको अपन डिटेल स्टडी करते हैं। आज सिलेबस का स्टडी करेंगे और आने वाले वीडियो में जो है अपन हर एक यूनिट, हर एक टॉपिक को देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ये बी में पढ़ा जाता है, ये बी फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा जाता है। ब्रांच जैसे कि मैंने बताया ईसी, सीएसई, डबल ई और ट्रिपल ई ब्रांच में इसको पढ़ा जाता है। सब्जेक्ट का जो नाम है वो आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस और ईसीई में सेम है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस जो है अभी तक मेरे को नहीं दिया गया है, बट सिलेबस जो है और सब्जेक्ट नेम जो है वो सेम है। कोडिंग कोड जो है, सब्जेक्ट कोड जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। तो अपन यहाँ पे जो है 2 ही ब्रांच को देखेंगे। तीसरे ब्रांच का जो है कोर्स ऑब्जेक्टिव्स या सिलेबस या यूनिट डिटेल्स मेरे पास नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है, उसी को लेते हुए आगे चलेंगे। तो अपन देख रहे हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव, मतलब अपन इस सिलेबस को देखने से पहले अपन ये देखेंगे कि इस सिलेबस को अपन या इस सब्जेक्ट को अपन क्यों पढ़ेंगे या किस लिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको क्यों पढ़ना चाहिए हम लोगों को। ठीक, तो देख रहे हैं जैसे ईसी का कोर्स ऑब्जेक्टिव लिखा है, टू इंट्रोड्यूस द आर्किटेक्चर, इंटरफेस एंड प्रोग्रामिंग of 8085 microprocessor and the various peripheral interfaces devices. CSE का जो कोर्स ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, टू इंट्रोड्यूस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। मीन्स कि यहाँ पे जो है हम लोग जो है माइक्रोप्रोसेसर जो बेसिकली 8085 है, उसका जो है उसके अलावा भी लास्ट यूनिट में कुछ माइक्रोप्रोसेसर पर देखेंगे, पर उसका मेनली जो 8085 है उसका आर्किटेक्चर, इंटरफेस, प्रोग्रामिंग और उसका इंटरफेस जो है दूसरे डिवाइसेस के साथ, और अपन इसको पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। सारी चीज़ें जो है डिटेल में अपन लोगों को देखना है। अब इसका देखते हैं। अपन ने ये देखा कि इसको क्यों पढ़ रहे हैं या किस लिए पढ़ रहे हैं और इसका आउटकम क्या होगा। तो देख रहे हैं कि इसी में लिखा हुआ है, द गेन नॉलेज अबाउट द आर्किटेक्चर्स ऑफ द जनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर, स्टूडेंट विल एबल to describe the physical and logical configuration of the memory, demonstrate the ability of the program of 8085, interface the 8085 microprocessor to the outside world। CSE में देख लेते हैं, द स्टूडेंट विल बी एबल टू एनालाइज द स्पेसिफिक डिजाइन, राइट एंड टेस्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ऑफ द मॉडरेट complexity. The student will be able to select the approach or program design to apply to the particular signature, that is the interrupt driven IO handler or further responsive real time machines. Following on from this, the student will be able to design the build the necessary program। मीन्स आज आप देख क्यों रहे हैं और क्या आउटकम। ये तो टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, थोड़ी सी नॉर्मल लैंग्वेज में आ जाते हैं हम लोग। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि आजकल अपन देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जो है कंप्यूटर का दौर है और सारी जगह जो है एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है। तो इस चीज़ों में जो कंप्यूटर है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंप्यूटर में कैसे इंस्ट्रक्शन लिया जाता है, कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है, कैसे कोई प्रोग्रामिंग जो है वो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर जो आज चल रहे हैं उसमें कैसे वो वर्क करती है, ये जो है आपको ये सिलेबस या ये सब्जेक्ट जो है बताता है कि 8085 जो पुराना प्रोसेसर था उसको कैसे वो हैंडल करता है, वो कैसे वो उसको आगे बढ़ाता है। 8085 जो है ये बेसिक है, अब इसके आगे एडवांस आ गए हैं, एडवांस प्रोसेसर आ गए हैं, पर ये जो बेसिक नॉलेज है वो जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर, आज के जो प्रोसेसर अप्रॉक्सीमेटली इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसी तरीके से वर्किंग करते हैं। ठीक, आउटकम क्या है कि आप इस 8085 माइक्रोप्रोसेसर को पढ़ने के बाद कैसे आपका डाटा फ्लो हो रहा है, कैसे वो स्टोर हो रहा है, कैसे किसी दूसरी डिवाइसेस के साथ आप इंटरफेस करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे।
कोई आपने जैसे प्रैक्टिकल करते हैं या कोई आप आगे जाके जो है कंप्यूटर के साथ कोई और डिवाइस लेंगे तो वो उसका डाटा ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, कैसे उसको इंटरफेस कराएंगे, कैसे उसमें हैंडशेकिंग होगी, और उस डिवाइस का लाइक आपने सेंसर इंस्टॉल किया है, कहीं पे आपने कुछ इंस्टॉल किया है, कुछ नया डिवाइस बनाया तो उससे डाटा कैसे ले रहे हैं, सेंसर से डाटा आपका कैसे प्रोसेस आएगा, कैसे उसको हैंडल करेंगे, कैसे उसमें बिट डिफाइन करेंगे, वो सारी चीज़ें जो है और कैसे आपका कमांड जो है चलता है, वो सारी चीज़ें जो है इसमें देखेंगे। तो ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज के टाइम को देखते हुए और आने वाले टाइम को देखते हुए। चलिए आ देते हैं अब यूनिट वाइज जो है कंपेयर करते हैं। मैंने आपको बताया कि सिलेबस मेरे पास जो है EE ट्रिपल ई का नहीं है, तो अपन जो है दोनों ही ब्रांच को लेके चलेंगे और अप्रॉक्सीमेटली चारों ब्रांच का जो सिलेबस है वो सेम है। जैसे यूनिट 1 जो है आप लोगों को दिख रहा है माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स है, जिसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर 8085 का जो है आर्किटेक्चर्स, पिन डायग्राम्स, कॉन्फ़िगरेशंस एंड फंक्शंस, इंटरनल रजिस्टर्स, फ्लैग्स, रजिस्टर जनरल्स ऑफ कंट्रोल सिग्नल, बस टाइमिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस, डाटा बस, fetch cycle, execute cycle, instruction cycle, टाइमिंग, ऑपरेशन स्टेटस, टाइमिंग डायग्राम। मीन्स आप ये देख रहे हैं कि जो सबसे पहले जो है आर्किटेक्चर डायग्राम जो उसका 8085 का है वो आर्किटेक्चर डायग्राम देखेंगे, देन फिर पिन डायग्राम देखेंगे। उसमें जो है इंटरनल जो रजिस्टर्स जो है हार्डवेयर जो है उसके अंदर उसको अपन पढ़ेंगे, इंटरनल रजिस्टर कौन कौन से है, उसमें फ्लैग कौन कौन से है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। वहाँ पे जो है कंट्रोल सिग्नल में उस जो कंट्रोल सिग्नल में उसको जो इफेक्ट करते हैं या किस तरीके से अपन कंट्रोल करते हैं पूरे आर्किटेक्चर 8085 को, वो पढ़ेंगे। एड्रेस मतलब आप डाटा बस जो है, डाटा बस 3 टाइप्स की होती है, एड्रेस बस होती है, डाटा बस होती है और एक जो है सिस्टम बस भी होती है। तो वो कैसे वर्क कर रही है, कैसे आपका जो डाटा है एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है या एक पॉइंट से दूसरे, एक मेमोरी से आपके फॉर एग्जांपल आपने यूएसबी लगाया है तो कैसे वो जो है कंप्यूटर से यूएसबी में ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो देखेंगे कैसे। और इसके आगे जो है कमांड साइकिल जो है वो है फैच साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, मीन्स कौन सा इंस्ट्रक्शन कैसे फैच हुआ फिर एग्जीक्यूट हुआ, वो सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। उसका टाइमिंग पीरियड क्या है, वो ऑपरेशन स्टेटस क्या है और उसका पूरा एक डायग्राम बनता है। तो ये फर्स्ट यूनिट में हम लोग इसको देखेंगे, दोनों सेम ही है। फर्स्ट यूनिट जो है यूनिट 1 जो है वो आप देख रहे हैं कि दोनों सिलेबस में सेम ही है। सेकंड जो है वो अपन देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग विद द 8085। यहाँ पे ये है जो है इसी में जो है यूनिट का नाम डिफाइन किया हुआ है, सीएससी में यूनिट का नाम डिफाइन नहीं किया है, बट यूनिट नाम जो है वो वही है। अप्रॉक्सीमेटली आप पूरा सिलेबस देख रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन सेट मतलब सेकंड में, पहले ये यूनिट में क्या देखा अपन ने, आर्किटेक्चर डायग्राम्स और उसकी जो है बेसिक थिंग्स देखी। अब सेकंड यूनिट में जो है इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग देखेंगे। इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सेट है, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ब्रांच ऑपरेशन, मशीन साइकिल कॉन्सेप्ट। ठीक, ये जो है इंस्ट्रक्शन जो है ये होते हैं कौन कौन से। सबसे पहले तो अपन एक जगह से दूसरे जगह जो है डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। कोई अपन ब्रांच से मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो है जंप करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन पे जंप करते हैं तो लाइक गो टू और इस टाइप के इंस्ट्रक्शन से लेते हैं तो अपन उसको ब्रांच इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और मशीन साइकिल ये जो है ब्रांच इंस्ट्रक्शन में जो इंटरप्ट से रिलेटेड भी इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। मशीन साइकिल कॉन्सेप्ट जो आपने देखा कि कैसे अपन जो है उसका जो है मशीन मतलब उस इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरीके से आपका चलेगा, वो किस तरीके से कितनी साइकिल लेगा। फॉर एग्जांपल MOV है तो मूव का इंस्ट्रक्शन है, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, तो वो कितने मशीन साइकिल लेगा, उसको एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो वो सब भी अपन इसमें पढ़ेंगे। एड्रेसिंग मोड मीन्स आपका जो है ये डिफाइन करता है कि कौन से पॉइंट्स है। जैसे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड एक मोड होता है। एड्रेसिंग मोड जो होते हैं, एड्रेसिंग मोड डिटेल में पढ़ेंगे, 5 टाइप के होते हैं, बट एक अभी अपन देख रहे हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो उसमें जो है देख रहे हैं कि ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड आपको ये बता रहा है कि जो डाटा जो है जो प्रोसेस होगा वो रजिस्टर
के रजिस्टर और रजिस्टर के बीच में होगा। मीन्स आपका कोई ए रजिस्टर है या बी रजिस्टर है और कोई डी रजिस्टर है, तो वो उन दोनों के बीच में होंगे, रजिस्टर से रजिस्टर के बीच में होगा। डिटेल अपन पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट किस तरीके से आपका, फॉर एग्जांपल एक कोई इंस्ट्रक्शन है तो उसके अलग अलग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। स्टैक, सब रूटीन्स। स्टैक मतलब आपने देखा है फर्स्ट इन लास्ट आउट जो होता है वो इसमें वर्क करता है। स्टैक में सब रूटीन्स जो होते हैं जो आपके, फॉर एग्जांपल आपने कोई फंक्शन बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसको लिखने में आपका प्रोग्राम जो है वो बढ़ते जाएगा, इसलिए अपन फंक्शन बनाते हैं, उसको सब रूटीन्स फंक्शन। रिलेटेड इंस्ट्रक्शन अपन लिखेंगे। एलिमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली रिलेटेड लूपिंग एंड काउंटर्स, ये सारी चीज़ें अपन को देखना है कि कैसे अपन काउंटर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर काउंटर्स रहते हैं, टाइम डिलेस रहते हैं। सिंपल प्रोग्रामिंग्स अपन पढ़ेंगे, सिंपल इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग्स। डिबगिंग प्रोग्रामिंग अपन देखेंगे, प्रोग्राम एडिशनल सब्ट्रैक्शन, प्रोग्राम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड बाइनरी नंबर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है अपन उसमें देखेंगे। CSE सिलेबस में देख रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में जो है प्रोग्रामिंग जो है आपका डाला है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपका जो BCD टू बाइनरी, बाइनरी टू BCD, बाइनरी टू 7 सेगमेंट, LED डिस्प्ले, बाइनरी टू ASCII, ASCII जो है ASCII टू बाइनरी प्रोग्राम फॉर एडिशनल सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे प्रोग्राम जो है अपने पढ़ना है। थर्ड में आ जाता है डाटा ट्रांसफ़र एंड डिवाइस सिलेक्शंस। तो यहाँ पे जो है आपको फॉर्मेट बताता है किस तरीके से डाटा ट्रांसफ़र होता है, कौन कौन से मोड्स होते हैं। मोड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र बताता है, टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसफ़र बताता है, और जो किस तरीके से जो है कोई भी डिवाइस जो है वो यूज़ करता है लाइन, बेसिकली लाइन्स मतलब ये डाटा ट्रांसफ़र के जो है एब्सोल्यूट जो हैगी या लीनियर सेलेक्ट डिकोडिंग जो होगी, वो किस तरीके से मेमोरी इंटरफेस होती है, IO इंटरफेस होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज होती है, मैपिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें जो है थर्ड यूनिट में अपन को पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में आ जाते हैं तो इंटरप्ट आ जाते हैं। फोर्थ यूनिट में इंटरप्ट हैं। इंटरप्ट जो है, इंटरप्ट क्या होते हैं, एक बेसिकली जैसे अपन लोग पढ़ रहे हैं, कोई से कोई आवाज़ आ रही है तो वो इंटरप्ट होगी, इंटरप्ट है। तो इसमें जो है इंटरप्ट पढ़ते हैं, जैसे कि आप सिस्टम चल रहा होता है, हैंग कर गया रहता है तो आप उसको बंद कर देते हो, तो वो भी एक इंटरप्ट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंटरप्ट, तो रिस्टार्ट इंटरप्ट है, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन है, इंटरप्ट प्रोसेसिंग है। मतलब ये जो ओवरऑल जो यहाँ पे अपने को सब पढ़ना है यूनिट जो है वो इंटरप्ट के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से आपका जो इंटरप्ट हो वो कैसे हैंडल करता है, किस टाइप के इंटरप्ट होते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, हैंडशेकिंग किसने होते हैं, एप्लीकेशंस के साथ जो है इंटरप्ट कैसे वर्क करते हैं, या कोई डिवाइस के साथ जो एक्सटर्नल डिवाइस के साथ इंटरप्ट कैसे वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें जो डिटेल्स में हैं जो ये फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट में आ जाते हैं। फिफ्थ यूनिट में जो है जो मैंने आपको पहले बताया कि 8085 के साथ अपन को दूसरी चीज़ें भी पढ़ना है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि आर्किटेक्चर पिन डायग्राम ऑफ द फंक्शन ऑफ द 8156/8156 जो कि अपडेट है, इसको अपन रैम बोलते हैं। इसके साथ अपन रोम, PPI, सिंपल प्रोग्रामेबल लिंक जो इंस्ट्रक्शन है, IO, जो दूसरे जो IC देखते हैं अपन मदरबोर्ड खोलते हैं तो बहुत सारी IC दिखती है, मतलब एक IC नहीं बहुत सारी IC जो है अपन को दिखती है, तो वहाँ पे बहुत सारी IC आपकी लगी हुई है। उन सारी चीज़ों को जो है अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक। प्रोग्रामेबल इंटरनल टाइमर की एक डिवाइस होगी, इंटरफेस की एक डिवाइस होगी, IO ऑपरेशन की एक डिवाइस होगी, रैम रोम तो है ही है आपकी। तो ये सारी चीज़ें जो है अपन इसको जो है पूरा अपन इसको पढ़ेंगे फिफ्थ यूनिट में। अब आ जाता है बुक्स के ऊपर। तो इसमें जो बुक्स है ये सारी ये जो बुक्स है ये सारी ब्रांचों में सेम है। टेक्स्ट बुक जो आपको दिया हुआ है माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन बाय RS गांवकर, ये बहुत अच्छी बुक है। मेरे ख्याल से आप सभी को जो है ये बुक जो है वो इशू करा लेनी चाहिए, और ये जो बुक्स है आपको पूरा सिलेबस देती है, ठीक। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स है, जैसे कि डिजिटल सिस्टम्स फ्रॉम द गेट्स टू माइक्रोप्रोसेसर बाय डॉक्टर संजय के बोस, ये भी अच्छी बुक है। रेफरेंस बुक में अगर आप जाते हैं तो आपको 8085 माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्रामिंग एंड इंटरफेस। सेकंड बुक जो है डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है
थर्ड बुक जो है माइक्रोप्रोसेसर थ्योरी एंड एप्लीकेशंस की है। और इस तरीके से आपकी घोष की और बहुत सारी बुक्स जो है आप देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी बुक्स यहाँ लिखी भी नहीं है, तो आप जो है इसको देख सकते हैं। आप जो बुक भी लेते हैं बहुत अच्छी है, सारी बुक्स अच्छी है। बट मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि आप गांवकर के साथ जाइए। मैं खुद गांवकर की बुक के साथ आपको पढ़ाऊंगा और सारी चीज़ें जो है आपको गांवकर की बुक से मिल जाएगी। तो ये आपका सिलेबस हुआ जिसमें अपन यूनिट वाइज आज देखे हैं। इसको अपन कंटिन्यू करेंगे और अपन इसको देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, आने वाले क्लासेस में अपन इसको देखेंगे कि इसको कैसे अपन एक एक यूनिट एक एक टॉपिक्स पढ़ेंगे और आगे इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू और गुड बाय, टेक केयर, बाय।